राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जारी है और ये एक अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में वैदिक रीति से पूजा, करीब 12 घंटे तक ये वैदिक पूजा का कार्यक्रम हुआ। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा होनी है और राम दरबार के साथ मंदिर परिसर में 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीरें सामने हैं, लोगों में उत्साह है, उमंग है, भगवान की एक झलक पाने को बेताब है और अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक रीति से मंत्रोच्चार चल रहा है। 2 तस्वीरें विवेक श्रीवास्तव आपको बताएंगे। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भगवान राम का स्वर्णिम दरबार सजाया जा रहा है। 5 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले तैयारियां यहां पर अयोध्या में लोगों को जाने के लिए, जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहले से ही उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब यहां दरबार की स्थापना हो जाएगी तो सोचिए वो ऊर्जा और वो सकारात्मक शक्ति जो है वो दिखेगी। ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं सीधा अयोध्या। चलिए हमारे साथ मीनाक्षी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, आज का कार्यक्रम क्या है, तैयारियां कैसी हैं, बताइए जरा। देखिए, कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन दर्शकों को एक और तस्वीर दिखा देते हैं श्री राम मंदिर की। देखिए, सीधे मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। जो गुंबद है वो किस तरीके से अब स्वर्णमणित हो गया है, सोने की जो परत है उस पर चढ़ा दी गई है। और ये पहले ही अनाउंसमेंट जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से की गई थी और बताया गया था कि राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के गर्भगृह से लेकर के मुख्य शिखर के कलश की स्थापना जो है वो विधिवत संपन्न करवाई गई है और उस पर सोने का कार्य भी किया गया है। पंकज जी हमारे साथ है, पंकज जी से हम समझेंगे भी और जानेंगे कि आखिरकार इसकी महत्वता क्या होती है। पंकज जी इस तरफ आ जाएं आप। जो मंदिर में ये सजावट की गई है और शिखर पर जो सोने का कार्य किया गया है, मैं जगह जगह देख रही हूँ कि शिखर पर सोने का जो कार्य है वो किया गया है। इसकी महत्वता क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की नहीं, ये सभी मंदिरों में आप देखेंगे कि शिखर बनाए जाते हैं और शिखर जो है आप अमावा मंदिर में भी देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले 12 जनवरी को ये स्वर्ण शिखर लगे थे। उसी तरह उसी तर्ज पर अपने रामलला सरकार के गर्भगृह के ऊपर बने शिखर पर स्वर्ण मंडित किया गया है और 3 और आगे हैं शिखर, एक सिंह द्वार पर भी है, उस पर भी स्वर्ण मंडित होंगे। 6 अन्य मंदिर भी परिकोटे में बने हैं जिसमें शिव मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर हैं, गणेश मंदिर हैं और अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है। आप हनुमान यहाँ मंदिर से भी हैं। ये बता पाएंगे जहाँ पर प्रथम तल में स्थापना होनी है भगवान श्री राम की, राम दरबार की, वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा द्वार है? आप जो सबसे बड़े वाले शिखर देख रहे हैं, ठीक उसके नीचे आपका वो फ्लोर है, प्रथम तल है, उसी पर रामलला सरकार स्थापित होंगे, ये राम दरबार स्थापित होंगे, वहीं पर। जी वहीं पर होंगे। बिल्कुल। देखिए, जो पंकज जी की तरफ से बताया जा रहा है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप अगर शुरुआत से लेकर के दूसरे नंबर की बात करेंगे तो वो प्रथम तल है और वहीं पर राम दरबार जो है वो स्थापित होने वाला है। कुछ कार्य भी वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके से खास की गई हैं जब राम दरबार की स्थापना अयोध्या में हो रही है। देखिए, अयोध्या एक बार फिर जगमगा रही है। रामलला के द्वार पर जय श्री राम का जय घोष है। अयोध्या में भव्य दिव्य अलौकिक सुंदरता है। रामलला के परिवार के स्वागत की भव्य तैयारी है। अयोध्या में राजा श्री राम आ रहे हैं। रामलला के बाद अयोध्या के राजा श्री राम पधार रहे हैं। राम नगरी जगमगा रही है। राम नाम की गूंज हर गली हर घर गूंज रही है। अयोध्या में एक बार फिर दीपावली मनाई जाने वाली है। राजा श्री राम पूरे दरबार के साथ अपने महल में पधार रहे हैं और पूरी अयोध्या नगर में उसकी तैयारी हो रही है। राजा राम के आगमन से पहले उनके भव्य स्वागत के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और जय श्री राम के जय घोष से पूरी राम नगरी गूंज गई।
ये अयोध्या है प्रभु श्री राम की नगरी, जहां पर आपको एहसास होगा सतयुग का। जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कलश यात्रा है वो निकाली जा रही है। और अवसर है, कलश यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि एक बार फिर से मंदिर में कुछ स्थापना होने वाली है, जिसमें प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। तो इसी के साथ साथ परकोटे में भगवान सूर्य और हनुमान जी की स्थापना होगी। 8 मंदिरों में ये स्थापना होनी है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको कलश यात्रा दिखाई दे रही है। कलश लिए हुए जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जीवन धन्य हो गया। बहुत के लिए निकल रहा है और अच्छी बात है। उनके स्थान में हम लोग ड्यूटी भी करते हैं, हम लोग सेवा भी करते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सरयू घाट से जल उठाए हैं, राम मंदिर पे लेके जाएंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, फिर घर पे जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम के दरबार के साथ 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राजा श्री राम का आगमन होगा। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के बालक स्वरूप को स्थापित किया गया था और अब 5 जून को दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगी। राजा राम के साथ साथ अन्य मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा के दक्षिणी पश्चिम कोने में शेष अवतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन पद्धति के 4 मंदिर, शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। परकोटा की 2 भुजाओं में 2 मंदिर, हनुमान और माता अन्नपूर्णा। ये 6 मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून को पूजन होगा, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। राजा श्री राम की स्वागत से पहले उनके महल राम मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसकी शोभा कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही है। कलश दूर से ही चमक बिखेर रहा है। स्वर्ण जड़ित भव्य और चमकदार शिखर राजा राम के स्वागत के लिए तैयार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि 3, 4, 5 जून को किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या न आए, जिनको रामलला का दर्शन करना है वही श्रद्धालु पहुँचे। जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहाँ नहीं होगा। अनेक बाधाएं हैं निर्माण कार्य की, उनको पूरा होने में अभी और कुछ महीने लगेंगे। इसलिए प्रथम तल पर राम दरबार में भी दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। उसकी पद्धति, उसका समय, उसकी पूर्व तैयारी, ये सब करने में हमें कुछ समय लगेगा। परकोटा के 6 मंदिरों में भी अभी जनता के, भक्तों के, दर्शनार्थियों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। किसी को भी 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया है। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य उत्साह का माहौल है। जगह जगह सजावट, फूल मालाएं, दीपों और झंडों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।